जम्मू और कश्मीर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में आज भी कोरोना पॉजिटिव मामलों का सामने आना जारी रहा। खास बात यह है कि जम्मू संभाग में आज 3 अलग अलग बैंकों के मुलाजिम कोरोना महामारी से पॉजिटिव पाए गए, जिससे लोग अब बैंकों का रुख करने से भी डर रहे हैं। इसके अलावा विजयपुर स्थित गवर्नमेंट इमरजेंसी हॉस्पिटल में कोरोना से अछूता नहीं रहा। इस हॉस्पिटल में एक स्टाफ नर्स की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आने से इस हॉस्पिटल को 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। इसके अलावा विजयपुर स्थित एक निजी बैंक का मुलाजिम कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते इस बैंक को भी सील कर दिया गया। दूसरी ओर जम्मू के डिग्याना इलाके में स्थित एक बैंक का मुलाजिम भी कोरोना महामारी की चपेट में आ गया, जिसके चलते इस बैंक को भी अगले आदेश तक पूरे तरीके से सील कर दिया गया है। जम्मू शहर के संजय नगर इलाके में भी एक बैंक मुलाजिम कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते आज पुलिस प्रशासन ने और उसके अमले ने उसके घर को भी सील कर दिया। वहीं जिला सांबा में बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने वहां 4 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। ये लॉकडाउन कल यानी 23 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन की इस अवधि में किराना, दूध, बेकरी और सब्जी व फ्रूट की दुकानों को सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। दूसरी ओर दवा की दुकानें, डॉक्टर, क्लिनिक, होम्योपैथी व आयुर्वेदिक दुकानों को सुबह 9 से लेकर 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। पुलिस ने आज अनाउंसमेंट कर ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई। हालांकि लोगों ने शाम के समय ही दुकानें बंद करनी शुरू कर दी थी। पुलिस प्रशासन ने आगाह किया है कि जो भी इस लॉकडाउन का उल्लंघन करता पाया गया, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सांबा में लॉकडाउन लगाया गया है और ग्रोसरी शॉप्स, मिल्क शॉप्स, वेजिटेबल शॉप्स, इन दुकानों का खुलने का टाइम सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक है। और बाकी शॉप्स, आयुर्वेदिक शॉप्स, टेस्टिंग लेबोरेटरीज, डॉक्टर क्लिनिक्स एंड लेबोरेटरीज, इनका टाइम सुबह 9 बजे से लेके शाम 8 बजे तक रहेगा। इसका जो पालन सख्ती से किया जाएगा और कोई भी दुकानदार अगर इसका वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला राजौरी की 1.5 साल की परी ने कोरोना महामारी पर फतेह पा ली। परी पिछले 14 दिनों से राजौरी के जेएमसी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थी और आज ये स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ घर वापस गई। राजौरी के डीसी ने परी को उसके परिजनों के सुपुर्द किया। जिला के सुंदरबनी इलाके की रहने वाली परी को स्वस्थ करने में अस्पताल के स्टाफ ने भी अपनी जी जान लगा दी थी। ये कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर हुई थी और आज जो है ये ठीक होके घर जा रही है। अब अगले 14 दिन के लिए अपने होम क्वारंटाइन में रहेगी। वहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट होगी। 14-15 दिनों के बाद, 20-22 दिन के बाद घर जा रही है। और घर में बाकी जो लोग थे उनकी रिपोर्टें किस तरह की पाई? नेगेटिव है। बेटा मेरा 4 साल का, वो भी नेगेटिव है। आप 15 दिन इस बच्ची के साथ रही? हाँ जी। कैसा पीरियड रहा ये 15 दिन का? मुश्किल तो था पर कंप्लीट तो कवर तो करना ही था। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन और चौकन्ना हो गए। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है और पुलिस प्रशासन के अधिकारी बाजारों का दौरा कर लोगों को जुर्माना करने के साथ साथ उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। नगरोटा में तहसीलदार अनिल मंगोत्रा, नायब तहसीलदार दिनेश सिंह अंथियाल और एसएचओ शौकत चौधरी ने बाजार का दौरा कर सोशल डिस्टेंसिंग का जायजा लेते हुए लोगों को एक जगह इकट्ठा न होने की अपील भी की। प्रभाव नहीं करेगा। बगैर मास्क के ब्यारों में आ जाते हैं, बगैर कुछ लगाए हुए ऐसे घूमने लगते हैं। वो उससे क्या होगा कि वो खुद तो बीमार होंगे, साथ में वो अपनी फैमिली को, अपने समाज को, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी क्या करेंगे, उनको बीमार बनाएंगे। इसलिए सबसे यही इल्तिजा है कि वो जो भी फॉलो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें। कोरोना वायरस को चारों खाने चित करने की वैक्सीन बनाने के लिए जहां दुनिया भर के शोधकर्ता दिन रात एक कर रहे थे, वहीं पिछले कुछ महीनों में कोरोना का टेस्ट कुछ ही मिनटों में करने की किट तैयार करने की कोशिश भी जारी थी, जिनमें अब सफलता भी हाथ लग गई है। कोरोना का रैपिड टेस्ट करने की कई किट्स बाजार में आई। कुछ मुनाफाखोरों ने भी फर्जी किट्स बेचकर अपनी जेबें भरी, लेकिन अब एक ऐसी किट जेएमसी अस्पताल में पहुंच चुकी है जिससे कोरोना की रिपोर्ट मात्र 15 मिनट में सामने आएगी।
कोरिया में निर्मित इस रैपिड टेस्ट का इस्तेमाल जेएमसी सहित इसके अन्य सहयोगी अस्पतालों में होना शुरू हो गए। जेएमसी अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर शशि सूदन ने इस किट की खूबियां बताई। क्या कहना है उनका, वो आप सुनिए। टेस्ट में ऐसा देखा गया कि ये बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है। स्पेसिफिक का मतलब है कि जब पॉजिटिव है तो 100% पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव ये नहीं होता कभी भी। लेकिन टेस्ट की सेंसिटिविटी कम है, मतलब फॉल्स नेगेटिव देता है। तभी पॉजिटिव आएगा जब वायरल लोड नाक गले में थोड़ा ज़्यादा हो। 50 to 80% इसकी सेंसिटिविटी है, वो इसका थोड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन ये बहुत यूजफुल टेस्ट है सिम्टोमेटिक पेशेंट्स जिनमें थोड़े इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हो, या कोई हमारे क्रिटिकली इल हैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जिनको सांस में दिक्कत आ रही है, या हमारे डॉक्टर्स, सर्जन्स, गायनेकोलॉजिस्ट जब किसी पेशेंट पे ऑपरेट करने जा रहे होते थे तो एप्रीहेंशन होती थी कि इस मरीज को थोड़े सिम्टम है, पहले कोविड का टेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है, यानी कोई क्लिनिशियन भी पेशेंट की बेड साइड पे 15 मिनट के अंदर ये टेस्ट करके रिजल्ट पा सकता है। क्या हुआ है, अभी हम लोकली इसके रिजल्ट्स देख रहे थे, मैच कर रहे थे, जिन मरीजों पे ये टेस्ट कर रहे थे उनका रियल टाइम PCR भी कर रहे थे कि ये कितना अपनी तसल्ली के लिए कि ये कितना रिलायबल है। और हमारे को काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं इसके साथ। और अभी हम अपने क्लिनिशियंस को बहुत जल्दी से सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को, पेरिफेरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, सबको ये सरकार ने ऐसा डायरेक्शंस दे दी हैं कि सबको ये अवेल कराया जाए। वहीं केंद्र सरकार की नीतियों पर अक्सर सवालिया निशान लगाने वाली कांग्रेस पार्टी को कोरोना महामारी का कोई खौफ, कोई डर नहीं है। इसका सबूत आज पुंछ में देखने को मिला, जहां यूथ कांग्रेस ने कोविड-19 की गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। देश भर में महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने के मकसद से यूथ कांग्रेस के राज्य प्रधान उदय भानु चिब की अगुवाई में आज पुंछ में एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता 2 गज दूरी तो दूर, एक दूसरे से 1 इंच भी दूर नहीं रह पाए। इससे भी विडंबना ये कहा जाएगा कि पुलिस प्रशासन ने भी यूथ कांग्रेस की इस बड़ी गलती को नजरअंदाज करते हुए प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पर वहां पे जो प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे उनका क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लेते हैं। से कोरोना वायरस हुआ है, यहाँ महामारी फैली हुई है, आर्थिक मंदी है पूरे देश में लॉकडाउन के चलते, और उसके विपरीत हम बीजेपी जो है टैक्स का बोझ आम इंसान में, आम आदमी में डाल रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं 1 महीने से। हम डिमांड कर रहे हैं कि इन दामों को कम किया जाए, लेकिन बीजेपी सरकार इसके विपरीत कम करने की बजाय पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते जा रही है। और उसके ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर एक और आर्थिक बोझ जो डाला है, लखनपुर में टोल टैक्स एक और लगा दिया गया है कल, जिसका विरोध यूथ कांग्रेस काफी देर से कर रही थी। और बीजेपी आने वाले दिनों में अखनूर में भी एक और टोल प्लाजा बनाने जा रही है, जो टोल का जाल बीजेपी बनाना चाहती है जम्मू में। उसके विरोध में आज हम खड़े। वही कोविड-19 के चलते श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित होने से कटरा में होटल व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गए हैं। कटरा में लगभग 1000 के करीब होटल व गेस्ट हाउस हैं, जो पूरी तरह से यात्रा पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन कोरोना के चलते यात्रा बंद होने से होटल व्यवसाय वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। होटल मालिकों का कहना है कि सरकार को श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। साथ ही सरकार को कटरा के लिए एक आर्थिक पैकेज की भी घोषणा करनी चाहिए, ताकि होटल सहित दूसरे व्यवसाय से जुड़े लोगों को राहत मिल सके। में टोटली अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, जबकि पूरे देश में लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन हमारे कटरा में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि हमारा कटरा पूरी तरह टोटली ये यात्रा पे डिपेंड था। अब यहाँ पे जब तक यात्रा लोग बाहर से ही माता के दर्शन करने आएंगे नहीं, तब तक हमारा व्यवसाय बिजनेस चलेगा नहीं। अब मैं बात करूंगा अपने होटलों की। ये बरसात का मौसम चल रहा है, ऊपर से आप हमारे होटलों में बुरी हालत हो गई है, कमरों में स्मेल हो गई है, क्योंकि 3-4 महीने से हमने कमरे ही नहीं खोले हुए हैं, वहाँ उन कमरों में गया ही कोई नहीं है। ऊपर से जब से ये बरसात का मौसम शुरू हुआ है, अगर रूम में जाना हो तो इतनी स्मेल हो गई है। बेड हमारे खराब हो गए हैं, फर्नीचर हमारे खराब हो गए हैं, पेंट हमारा रूम का उतर चुका है। अब हमें अगर दोबारा स्टार्ट होटल करना पड़ेगा तो हमें दोबारा ये सब काम करवाना पड़ेगा। सारा कटरा हमारा कटरा डिपेंड भी पूरा यात्रा पे ही है, तो प्लीज हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं कि हमारे होटलों की बहुत ज्यादा खस्ता हालत हो चुकी है, बहुत बुरी हालत है कटरा की। टोटल यात्रा पे ही डिपेंड है, अगर यात्रा ही नहीं है तो कटरा बेकार है। कुछ थोड़ा थोड़ा करके अगर हमारे कटरा के लिए भी यात्रा चल जाए तो हम लोगों का थोड़ा थोड़ा कोई रोजगार चल सकता है।
कोरोना के काले साए ने दुनिया की हर चीज और कारोबार को अपनी काली छाया से प्रभावित किया है। हालांकि कोरोना का ये काला साया सोने का कुछ नहीं बिगाड़ सका, बल्कि इसके काले साए से सोना और भी चमक उठा। सोने के कारोबारियों की माने तो आने वाले समय में सोने की चमक फीकी पड़ने की कोई संभावना नहीं है, बल्कि इसके और ज्यादा चमकने के आसार नजर आ रहे हैं। सोने की बढ़ती हुई चमक ने सोने को आम लोगों से दूर तक कर दिया। सोने के कारोबारियों के मुताबिक कोरोना काल में शेयर बाजार के बजाय लोगों द्वारा सोने में निवेश करने के कारण इसके भाव में उछाल आ रहा है। सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर क्या कहना है सरफा बाजार के कारोबारियों और आम जनता का, वो आप सुनिए। 22 मार्च जब लॉकडाउन हुआ तो सोने का भाव मार्केट में 37 साढ़े 37 चल रहा था। आज सोने का भाव जो है लॉकडाउन के बाद ये जो 2 महीने हुए हैं लॉकडाउन खुले हुए, आज सोने का भाव जो बढ़कर पहुंच गया है 49 और 50 के करीब। उसका एक कारण यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है मंदी छाई हुई है। सोना एक मजबूत इन्वेस्टमेंट, जितने भी इन्वेस्टर हैं वो चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या किसी और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, वो उसको छोड़कर सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोने में इन्वेस्ट करना आज इन्वेस्टर के लिए एक समझदारी है। आने वाले समय में सोना जो है, सोने का भाव जो है 60 से 65 हजार तोले पे चले जाएगा। इस समय सोने पे इन्वेस्ट करना जो है एक बहुत ही बढ़िया और एक बहुत ही उत्तम समय है। लॉकडाउन से पहले हमारा काम जो था पीक पे था। सोना जो सुनारों का उस समय शादियों का सीजन था, जनवरी से लेके मई तक जो है पीक पे सीजन होता है, और उस सीजन में कारोबार जो इतना अच्छा चल रहा था, और तब लोगों ने जो हमें जो एडवांस दिए थे, किसी ने 20,000 किसी ने 50,000, और सोने का हमारे साथ रेट जो है 37.5 किया था। खुलने के बाद जब सोना हमने खुद परचेज किया है 47 और 48 हजार रुपया, और अब जिसने 5 तोले सोना लिया है उसमें भी हमको कम से कम 10,000 तोला भी लेकर चले तो 50 हजार रुपया हमें नुकसान। वहीं लखनपुर टोल प्लाजा के विरोध में आज लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शनों का दौर जारी रहा। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस को अपनी गिरफ्तारियां दी। प्रदर्शन करने वाले इन राजनीतिक दलों में भाजपा के खिलाफ बेहद गुस्सा देखा गया। यहां पर यह चीज भी देखी गई कि इस कोविड-19 महामारी के दौर में ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। जो एसओपी बनाई गई थी सरकार द्वारा, उसका पालन नहीं किया जा रहा था। कल भी यही तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर ये लोग एक साथ इकट्ठा होकर धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। सोशल डिस्टेंसिंग की जो नियम और कानून यहां पर बनाए गए थे उसकी यहां पर परवाह नहीं की गई, और इन लोगों द्वारा जो नियम थे उसका उल्लंघन किया गया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई भी की। वो कहते थे नहीं जी नहीं, हम ये चलने नहीं देंगे, हम टोल प्लाजा को चलने ही नहीं देंगे, हम टोल प्लाजा बंद करवा देंगे। लेकिन आज वो बीजेपी कहाँ छुपी हुई है? आज वो बीजेपी अपने घर में क्यों बैठी है? उनको आगे आना चाहिए। ये लोगों की भलाई के लिए है, ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई पर्सनल मुद्दा नहीं है। ये अगर कांग्रेस ने किया ये पर्सनल मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है। कठुए वाले हरास हो रहे हैं। यहीं से टोल प्लाजा को हटाया गया था जो गवर्नमेंट का था, जिसको रेवेन्यू आता था गवर्नमेंट का, उसको हटा के जिसकी सैलरी दी जाती थी, जिसकी जम्मू कश्मीर को जो चलाते थी, ये हमारी रेवेन्यू जो चलाता था, आज उन्होंने वो बंद करके यहाँ पे उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दी इसकी। अफसोस की बात है, तब बीजेपी कहती थी हम आपके साथ हैं। पब्लिक ने उनको वोट दिया है, पब्लिक ने उनको लाया यहाँ पे, और पब्लिक उनका पूरा साथ दे रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों को हरास किया जा रहा है। पुंछ जिला में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन करते हुए आए दिन की जा रही गोलाबारी से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को काफी जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं पाक सेना की ओर से दागे गए गोले ना फटने के कारण लोगों की जिंदगियों पर आफत बनी हुई है। एलओसी से लगती डोकरी पंचायत में पिछले 3 महीनों से जमीन पर पड़े गोले लोगों के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पाक की इन हरकतों के कारण क्षेत्र में फसलों को लगाने व काटने के समय काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कहा कि जमीन पर पड़े पाक की ओर से दागे गए जिंदा छल बच्चों की जान का खतरा बने रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत डोकरी में सरकार द्वारा अभी तक बंकरों का निर्माण भी नहीं करवाया गया, जिसके चलते फायरिंग के दौरान लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा ये परेशानी है, जिंदा गोलों को कोई उठाने वाला नहीं है, और ना यहाँ इस पंचायत में कोई बैंकर है। और फायरिंग के दौरान सबसे परेशानी फसल लगाने में, काटने में बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि यहाँ किसी पंचायत के अंदर कोई भी बैंकर नहीं दिया गया सर। तो उसके बाद दूसरी परेशानी ये है कि यहाँ कोई जो जिंदा बम पड़े हैं वो उठाने वाला कोई नहीं है।
सर ये सबसे ज्यादा सर परेशानी है। जो जिंदा पंप पे वो आपने खुद भी देखे हैं, वो जमीन के ऊपर सामने पड़े हैं। जमीन के अंदर तो वो तो अलग बात है, जो सामने पड़े वो भी कोई उठाने वाला नहीं है सर। बहुत बार मुतालबा किया है, आज तक कोई भी हल नहीं हुआ इसका। सर ये गवर्नमेंट है, इंतजामिया को चाहिए कि ये उठा के, आज तक कोई भी नहीं हुआ सर। ये 3-4 महीने से यहाँ पड़े हुए हैं, जैसे भी यहाँ से रास्ते के बीच में भी पड़े हुए हैं सर। बहुत मुश्किल है, बच्चों को तो ये इसके बारे में कोई मालूम नहीं है। उनको तो क्या मालूम है ये इससे नुकसान होगा या नहीं होगा सर। ये बहुत परेशानी पड़ी हुई है। स्वतंत्रता के बाद सरकारों ने जनता को पीने का साफ पानी मुहैया करवाने के उद्देश्य से कई योजनाएं बनाई और इन योजनाओं पर पैसा भी पानी की तरह बहाया गया। आज भी ये सिलसिला जारी है, लेकिन जमीनी सतह पर सरकार की ये योजनाएं कई गांवों के लोगों की प्यास नहीं बुझा पाई। ऐसे ही कई गांव हैं जिला सांबा के ब्लॉक परमंडल में, जहां आज भी लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। इस आधुनिक दौर में भी इनमें रहने वाले लोग तालाबों का पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। यही नहीं, कुछ गांव के लोगों का रोजाना पानी के लिए कई किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है। इन लोगों के मुताबिक पानी की समस्या को लेकर वो जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से लेकर जनता के नुमाइंदों के समक्ष वो अपनी इस समस्या को बार बार रख भी चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जी इसने पैपा बिछाई दिया ना, लेकिन वो पैप इन्नी लीकां के लोगों के देखो पानी नहीं पुजता और लोग इन्ना परेशानी के, खास कर गर्मी उधर तो बरसात का मौसम, कोई बारिश भी नहीं, ना पानी है ना खूहें च लोग खेला करते हैं तो अपना टाइम पास करते हैं, लेकिन वो भी नहीं। और जियां सारा द्योण है, डगेड़ है, रजौली है, फिर कुंड है, इतने बिल्कुल पाडल बिल्कुल पानी की इन्नी समस्या कि लोग तलाए पानी पीने मजबूर हो गए। अरजूल है तो इस करियै PHE का डिपार्टमेंट जेड़ा ना बहुत ही लापरवाही लाके लोगों जाइए कोई टूटी जिन्हें कोई सीधी पाइप सीधी पेदी है, कोई टूटी हुई लवाइए राजी नहीं। और जितना जगह जगह जितना पाइपा जी लीकां जड़ियां वो भी जड़ियां बंद नहीं कर। परेशानी सर पानी की इन्नी प्रॉब्लम है। परमंडल भी चलो दूआ त्रीजे दिन पानी आ जाता, लेकिन ग्रामीण लोगों की बड़ी परेशानी है। पाडल है, रजूल है, द्योण है, कठाड़, इनके बड़े लोगों की प्रॉब्लम है। 3 किलोमीटर लोग पैदल जाने पौंदा पानी वास्ते। अस चाहते सरकार अगे इयै गुजारिश है पानी जो साढ़ा कंटिन्यू होवे ते लोकें पानी दिता जाए। बच्ची वाले बड़ा तंग कीता जी। साढ़े ग्रान संगड़ है, रजौली है, परमंडल है, द्योण है, उत्तरबैनी है, सॉरी उत्तरबैनी इहदे विच नहीं पौंदा है, रजूल है, पाडल है, डगेड़ है और गरगानी है, कुंड है, इन्हें लोकें पानी नहीं पुज्जा है। वार्ड 6 गुजरनगर में गलियों की खस्ता हालत को लेकर लोगों में रोष है। वार्ड में सीवरेज की पाइपें बिछाने के लिए उखाड़ी गई गलियों की मरम्मत नहीं करवाएगी, जिसके चलते लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है। यही नहीं, सीवरेज के काम को भी सही ढंग से अंजाम नहीं दिया गया। स्थानीय लोगों ने सरकार से इस काम की जांच करवाए जाने की मांग की है। वहीं आतंकवाद के खिलाफ छेड़े गए अभियान में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। सेना ने जिला राजौरी के थाना मंडी इलाके में आतंकी ठिकाना ध्वस्त करते हुए वहां से गोला बारूद बरामद किया। सेना की 38 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस को मनियाल इलाके में कुछ हथियार छिपाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान वहां घनी झाड़ियों से एक पीके राइफल, एक चाइनीज पिस्टल, एक देसी पिस्तौल, एक AK मैगजीन, 2 पिस्टल मैगजीन, 168 पीके राउंड, 47 AK राउंड, 4 पिस्टल राउंड, 2 UGBL ग्रेनेड, 1 दूरबीन, 1 एंटीना और 1 टेप रिकॉर्डर वहां से बरामद किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म हुए 5 अगस्त को 1 साल पूरा हो जाएगा। भाजपा द्वारा इस दिन को पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री व भाजपा नेता डॉक्टर देवेंद्र मन्याल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 5 से 20 अगस्त तक पखवाड़ा मनाया जाएगा। 5 अगस्त को प्रदेश भर में तिरंगा फहराया जाएगा और शाम को हर घर में एक दीपक जलाकर लोग इस पर्व को मनाएंगे। इसके अलावा वर्चुअल रैली का भी आयोजन किया जाएगा, जिसे केंद्रीय मंत्री संबोधित करेंगे। वहीं कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तलत परवेज की अध्यक्षता में GGM साइंस कॉलेज जम्मू में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम कॉलेजों के प्रिंसिपल ने भाग लिया। बैठक में कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के साथ साथ शिक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तारपूर्ण चर्चा की गई।
वहीं सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय मजदूर संघ ने मोर्चा खोल दिया। भारतीय मजदूर संघ 24 जुलाई से देश भर में इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन का सिलसिला शुरू करने जा रहा है। इसकी जानकारी आज जम्मू में भारतीय मजदूर संघ के राज्य प्रधान अशोक वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। अशोक वर्मा ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ ने सरकार को जगाने और मजदूरों का रोजगार बचाने के लिए एक हफ्ते का ये कार्यक्रम रहा है, जो 24 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक चलेगा। अशोक वर्मा के मुताबिक जिस तरह से सरकार निजीकरण में दिलचस्पी दिखा रही है, वह मजदूरों के हितों के लिए ठीक नहीं है। वहीं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा नई योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नामक ये योजना उस गांव पर लागू होगी जिसमें अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले लोगों की संख्या 50% से अधिक होगी। इस सिलसिले में आज ब्लॉक मीरा साहिब में बीडीसी चेयरमैन दिलीप कुमार की अगुवाई में समाज कल्याण विभाग की एक बैठक हुई, जिसमें समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर ऑफिसर अजय कुमार की भी वहां पर मुख्य रूप में मौजूद रहे। बीडीसी चेयरमैन ने इस योजना के लिए सरकार का आभार जताया। वहीं ऑल जे.एन.के हाउसिंग बोर्ड एसोसिएशन ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन लोगों के समर्थन में उतरे जे.एन.के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के राज्य प्रधान बाबू हुसैन ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड ने पिछले 30 सालों से किसी नई कॉलोनी का प्रोजेक्ट नहीं बनाया, जिसके चलते बोर्ड के मुलाजिम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। चलिए जम्मू और कश्मीर की खबरों में यहीं पे विराम लगाते हैं, पर आप बन रहे हमारे साथ 5 मिनट में 25 खबरों के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसलीन को।